Hello, welcome to our channel. Let us discuss the topic Maslow hierarchy of needs. And here are the few table contents which we are going to discuss. So basically it is a motivational theory in psychology comprising a 5-tier model of human needs, often depicted as a hierarchical level within a pyramid. तो एक 5-tier मॉडल बताते हैं किस तरह जो ह्यूमंस की नीड है और इसे एक पिरामिड एक हायरार्किकल लेवल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तो मास्लो 1954 उन्होंने प्रपोज किया था कि ह्यूमन बीइंग दो सेट्स ऑफ नीड को पोजेस करती है। एंड दिस 5 स्टेज मॉडल को हम दो डेफिशिएंसी नीड्स में डिवाइड करेंगे। दो नीड्स में, एक हो गया डेफिशिएंसी नीड्स, एक हो गया ग्रोथ नीड्स। तो जो फर्स्ट 4 लेवल्स हैं उन्हें रेफर करेंगे एज डेफिशिएंसी नीड्स, द डी नीड्स, एंड द टॉप लेवल इज नोन एज ग्रोथ और बीइंग नीड्स, दैट इज बी नीड्स। तो इस तरह से कुछ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्सट्रीम लव, बिलोंगिंग, सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो डेफिशिएंसी नीड्स की बात करें तो ये कंसर्न होती हैं विद बेसिक सर्वाइवल इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे नीड ऑफ द फूड, नीड ऑफ द स्लीप, सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी होना, डेंजर से दूर रहना, ये सब चीज़ें जो बेसिक होती है। ग्रोथ नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के से रिलेटेड होती है, उसकी रियलाइजेशन क्या, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइज जिसे कहती है, उसके बिहेवियर, उसके इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, उसके पोटेंशियल्स के साथ। तो फिजियोलॉजिकल नीड जैसे हमने बात की तो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, जैसे हवा, पानी, खाना, शेल्टर, कपड़े, नींद। So our most basic need is for physical survival and this was the first thing जो मोटिवेट करते हैं हमारे बिहेवियर को कि हमें कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है। अगर इंसान कमा भी रहा है तो किसके कमा रहा है, करके अच्छे से खाए, रह सके, उससे मतलब सब वो बेसिक नीड्स मिल सके। जब वो लेवल कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो जो नेक्स्ट लेवल हमें मोटिवेट करता है वो है हमारा द अदर नीड, जैसे सेफ्टी नीड्स, जैसे हमारे पास घर हो, वो हमें किसी भी खतरे से बचे, हम चाहे हमारी फैमिली है, चाहे स्कूल में, बिजनेस में या मेडिकल केयर। देन इज लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। बिलोंगिंगनेस रेफर्स एक ह्यूमन इमोशनल को जो हमें अपने रिलेशनशिप्स के लिए चाहिए होता है, कनेक्ट करने के लिए चाहिए होता है, जैसे फ्रेंडशिप होगी, इंटीमेसी होगी, ट्रस्ट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, रिसीविंग या गिविंग अफेक्शन एंड लव। देन एक्सट्रीम नीड्स, इट इज़ द 4th लेवल। तो ये इंक्लूड करता है सेल्फ वर्थ कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी अचीवमेंट, हमारी इंडिपेंडेंसी, हमारी रेपुटेशन, हमारा स्टेटस, हमारी प्रेस्टीज। देन अदर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि हाईएस्ट लेवल है कि हमारा अपना पोटेंशियल क्या है, हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट क्या है, हमारी पर्सनल ग्रोथ क्या है। सो ये जो लेवल नीड मतलब ये रेफर करता है कि इंसान की क्या कैपेबिलिटी है और क्या उससे अपना पोटेंशियल रियलाइज है और वो उसके लिए क्या कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मास्लो वो ह्यूमन नीड्स जो अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की with physiological survival जो basic needs है at the bottom and more creative and intellectually oriented self actualization needs at the top। उसने आर्ग्यू किया था कि सर्वाइवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर कि हम और ज़्यादा अपनी हायर नीड्स को सेटिस्फाई करें। तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट कहते हैं ना, बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है, उसके बाद बाकी डिपेंड करता है। तो हायर ऑफ द हायरार्की तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम उस नीड्स को सेटिस्फाई करें जो उस स्टेज में एसोसिएट है, क्योंकि बहुत सारे इंटरपर्सनल इन्वायरमेंटल बैरियर होते हैं जो हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो हायर नीड्स बिकम इंक्रीजिंग साइकोलॉजिकल इन लॉन्ग टर्म रेदर देन फिजियोलॉजिकल शॉर्ट टर्म, क्योंकि वो हमें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी वो होंगी, तभी तो हम सर्वाइव करेंगे, तभी तो हम वो चीज़ें अचीव कर सकेंगे। सो ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड बाय हायरार्की ऑफ नीड्स, इसलिए उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि सबसे कम वाली पहले पूरी हो जाए और फिर उसके बाद बढ़ते जाए। तो जो ऑर्डर है नीड्स का वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, डिपेंड करता है क्या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर। तो इस तरह से स्टार्ट होता है फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो लेट अस कंक्लूड, while Maslow's work was indeed relatively informal and clinical descriptive, लेकिन it did prove, उसने बहुत with source of ideas को प्रूव किया, एक फ्रेमवर्क बताया किस तरह हम जो ह्यूमन मोटिवेशन की कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर सकते हैं और जो भी बिल्कुल होम्योस्टैटिक मॉडल्स से अलग जाके, बायोलॉजिकल मॉडल्स से बियॉन्ड जाके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।